नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। हिवरखेड़ के आसमान में उड़ते 2 विमान सवालों के घेरे में। शिवसेना की ओर से साप्ताहिक आंदोलन का समापन। अस्पताल के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। और राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के तहसील आकोट के अंतर्गत आने वाली हिवरखेड़ रुपराव गांव में आज सुबह आसमान में बादलों के साथ 2 विमान नजर आए। विमान नजर आना कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर कई विमान छत से गुजरते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन ये विमान वो विमान नहीं थे जो छत से गुजर जाए। ये 2 विमान लगातार हिवरखेड़ शहर पर मंडरा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, जिसको लेकर भययुक्त उत्सुकता और शंका कुशंका लोगों के दिलों में निर्माण हुई कि आखिर हिवरखेड़ शहर के ऊपर क्यों घूम रहे हैं, ये कहां से आए हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्या रास्ता भटक गए। इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में आ रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की जानकारी पत्रकारों को भी उपलब्ध नहीं थी। इस बारे में सिटी जंक्शन ने जब माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनसे बात की, तब उन्होंने कहा कि उन्हें विमान आने की जानकारी तो है, लेकिन वो किस लिए आए हैं इस बारे में वो भी खोज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जानकारी उनके पास भी नहीं है। इस तरह अचानक से किसी देहात में विमानों का आना और चक्रे लगाना कई तरह के सवाल खड़े करता है, जिसके जवाब आने वाला समय ही दे पाएगा। लेकिन यह बात जरूर है कि इन सब को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर हुआ है। सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से सूरज चौबे, इनकी खास रिपोर्ट। अकोला शहर में शिवसेना की ओर से पिछले 7 दिनों से विविध आंदोलन किए गए, लेकिन पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल तथा गैस सिलेंडर की महंगाई से जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। इस कारण केंद्र सरकार की आंखें खुले, महंगाई नियंत्रण लाने के लिए उन्हें सद्बुद्धि मिले और नागरिकों का दुख समझे, इसलिए शिवसेना की ओर से शुक्रवार को होम हवन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के साथ ही साप्ताहिक आंदोलन का समापन किया गया। आंदोलन में शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए होम हवन के पश्चात चूल्हे पर झुमका भाकर पकाकर मूल्य वृद्धि का निषेध किया गया। एक तरफ गैस सिलेंडर को फूलों की माला पहनाकर टेबल पर रखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने दौर का एहसास दिलाने के लिए चूल्हे जलाए गए। महंगाई की वजह से पुराने दिन वापस आने का संदेश नागरिकों को दिया गया। झुमका भाकर पकाने के बाद उसका वितरण सभी कार्यकर्ताओं को किया गया। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य शुरू करने वालों के हौसले बुलंद हैं। सीमा वृद्धि क्षेत्र में भी अनाधिकृत निर्माणों का प्रमाण बढ़ा है। इन अनाधिकृत निर्माणों पर लगाम कसने के लिए महानगर पालिका ने फिर से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया है। शुक्रवार को आकोटफैल में निर्माणाधीन अस्पताल का अनाधिकृत निर्माण जमींदोज किया गया। मनपा की इस कार्रवाई से अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि महानगर पालिका के नगर रचना विभाग ने अनाधिकृत निर्माणों को ढहाने और मलबा हटाने के लिए मजदूर आपूर्ति और यंत्र सामग्री आपूर्ति को लेकर निविदा प्रक्रिया चलाई है। मनपा के उत्तर जोन अंतर्गत आने वाले आकोटफैल स्थित FCI गोदाम के पास डॉक्टर तारिक फैज द्वारा अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा था। महानगर पालिका से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना 500 चौरस मीटर क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा था।
अनाधिकृत निर्माण को लेकर जानकारी मिलते ही मनपा का दल मौके पर पहुंचा और दस्तावेजों की मांग की। 22 जून को सूचना देने के बाद भी दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय में पेश नहीं की गए। इस कारण मनपा के उत्तर जोन कार्यालय ने डॉक्टर तारिक फैज को नोटिस जारी की अपना अनाधिकृत निर्माण 1 जुलाई को स्वयं ढहाने की कार्रवाई शुरू करे। इस सूचना के बावजूद किसी भी प्रकार की गतिविधि न किए जाने से 2 जुलाई को मनपा आयुक्त नीमा अरोरा के आदेश पर अस्पताल का अनाधिकृत निर्माण निष्कासित किया गया। ये कार्रवाई आकोट फैल पुलिस थाने के उप निरीक्षक सागर फेरन के मार्गदर्शन में पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। इस अवसर पर साथ ही अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, जीवन मानकीकर, उत्तर जोन के कनिष्ठ अभियंता लक्ष्मीकांत बांगर, अक्षय बोर्डे, निशा निकामी, मनोज घाटेलकर, रितेश टिकाड़ी, नरेश कोपेकर, प्रतीक कटियारमल समेत कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से अनाधिकृत निर्माण ढहाने का काम पूरा किया। बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडरों के मूल्यों को लेकर विविध संगठनों द्वारा निषेध विरोध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में मोर्चा निकाला गया, जिसमें मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही बढ़ती गैस सिलेंडरों के दामों को लेकर रास्ते पर चूल्हा जलाकर रोटी बनाई गई और मोदी सरकार का विरोध दर्ज किया गया। इस समय बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, मोर्चे निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन सब में एक बात समान थी, जो थी कोरोना नियमों की अनदेखी। सभी ने कोरोना नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई है और ना इन्हें कोई रोकने वाला था और ना ही ये रुकने वाले। बुल्ढाना जिले के तहसील शेगांव के सईबाई मोटे उपजिला अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर युवा स्वाभिमानी पार्टी की ओर से विविध आंदोलन किए जा रहे हैं, जो लगभग 4-5 दिनों से शुरू है। आंदोलनकर्ताओं का आरोप है कि सईबाई मोटे उपजिला अस्पताल में मरीजों के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता है और खासकर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर देठे मैडम पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो मरीजों को देखे बिना ही अकोला रेफर कर देती है। इसी कड़ी में उन्होंने जानकारी दी है कि बीती रात ही प्रसूति के लिए एक महिला मरीज आई थी, जिसे अकोला देठे मैडम द्वारा रेफर किया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गंभीर स्वरूप के मरीजों को अकोला रेफर किया जाता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन दोपहर 2:30 बजे ही देठे मैडम अकोला निकल चुकी थी और फिर रात 11 बजे उन्हीं के नाम के सिग्नेचर किसने किए, या उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि कोई मरीज आने वाला है जिसे अकोला रेफर करना पड़ सकता है, उन्होंने एडवांस में ही सिग्नेचर कर रख दिए थे, या फिर उनकी गैर हाजिरी में किसी और ने उनके नाम के सिग्नेचर किए। इस तरह के कई सवाल है जिनके जवाबों की तलाश करता ये आंदोलन अभी भी शुरू है। माझं साखळी उपोषण आज इथे शेगाव गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये जे गायनिक डॉक्टर नाही आहे त्याच्यामुळे आहे। अजून एक बरेचसे सुविधा या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल नाही आहे, म्हणून आज मी 4 दिवसापासून इथे उपोषणाला बसलेलो आहोत। काल रात्रीची एक दुर्घटनीय घटना आमच्या समोर एक घडलेली, त्याच्यामध्ये एक खेड्यावरचा एक पेशंट होता, ते पेशंटला यांनी अकोला रेफर केला आणि रेफर कार्डवर डॉक्टर डेठे यांची सिग्नेचर होती। आता आम्ही तिथे जाऊन चौकशी केली तर डॉक्टर डेठे 2 वाजता, दुपारचे 2 वाजता 2:30 वाजता ते घरी गेले, त्यांचे डॉक्टर म्हणजे साईन मारून रात्री 11 वाजता ते हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल न होते, तरीही त्यांची सिग्नेचर त्या रेफर शीटवर का, आम्हाला हे आरोग्य प्रशासनाला विचारायचं आहे। आणि जेव्हापर्यंत या डॉक्टरांवर कारवाई, दंडात्मक कारवाई नाही होणार तेव्हापर्यंत आम्ही या उपोषणाला उठणार नाही। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक।
त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टापरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। हिवरखेड़ के आसमान में उड़ते 2 विमान सवालों के घेरे में। शिवसेना की ओर से साप्ताहिक आंदोलन का समापन। अस्पताल के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। और राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में आंदोलन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। अपना चैनल, अपनी बात।